नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं डॉक्टर विलास जगदाळे, एमडी होम्योपैथ, औरंगाबाद महाराष्ट्र से आज आपके साथ इस 5 अप्रैल 2022 के मेरे लाइव ब्रॉडकास्ट पे आया हूँ। और कल मैं आने वाला था, मेरी पोस्ट भी जारी थी कि मैं आऊँगा, मगर कल मेरे छोटे बच्ची का स्कूल का एडमिशन का चल रहा था। मुझे वहाँ पे 2-2.5 घंटे लग गए। 12 बजे आया मैं क्लिनिक पे, तो उसके बाद में पेशेंट्स थे, इसलिए मैं नहीं आ पाया, इसलिए आज आया हूँ। और जैसे मैंने कहा, भारत में जो कहीं मुझे कल आए थे मेरे पेशेंट्स, उन्होंने पूछा, जो यहाँ पे फॉलोअर भी है मैडम, उन्होंने पूछा कि सर क्या भारत न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से वे आउट हो गया है क्या। देखिए, मैं आपको पहले ही कहा है, भारत जो है वो वे आउट नहीं हुआ है। हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में जा चुके हैं। आपको यकीन आए ना आए, मगर मैं बता दूं आपको, हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में एंटर हो चुके हैं। और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का असली नाम है एलियन वर्ल्ड ऑर्डर, जिसे फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस कहा जाता है, जो कार्डेशियन स्केल पे जिसे गिना जाता है। कार्डेशियन स्केल क्या है? कार्डेशियन स्केल जो है वो आपके एनर्जी के बेस के ऊपर किस तरह से सोसाइटी जो है, सिविलाइजेशन अपना क्या कहते हैं उसे, अपनी ग्रोथ करती है। तो 1 कार्डेशियन स्केल, 2 कार्डेशियन स्केल, 3rd कार्डेशियन स्केल और 4th कार्डेशियन स्केल, जिसे 1 कार्डेशियन यूरो सिविलाइजेशन, 2nd कार्डेशियन सिविलाइजेशन, 3rd कार्डेशियन सिविलाइजेशन और 4th कार्डेशियन सिविलाइजेशन कहा जाता है। तो हम आज इंडिया नहीं, पूरा पृथ्वी, अर्थ जो है वो 0 कार्डेशियन स्केल पे चल रही है। और ये क्यों हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में एंटर कर चुके हैं? क्योंकि आप लोगों को जगाने का काम हमने किया, मगर हमारे अंदर भी इस भारत में ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपको इस चीज़ के लिए, क्रांति करने के लिए आपको, सॉरी नेटवर्क प्रॉब्लम, तो जिसमें कई सारे वजह है, जिसमें डाइट आते हैं, जिसमें आपके कोर्ट मैटर्स आते हैं, जिसमें आप लोगों को लगता है मैं नहीं वो लड़ेगा, तो ये तरुण कोठारी साहब और उनके सहयोगी 2 नहीं 10 बार भी जेल भी जाके तो भी यहाँ पे आंदोलन नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे लगता है कि मेरी लड़ाई कोई और लड़ लेगा। इसलिए यहाँ पे कोई भी नहीं, हर कोई अपना एजेंडा लेके चल रहा है, हर किसी का अपना एजेंडा है। एक रामदेव बाबा हिमाचल प्रदेश से निकला था, एक गाजियाबाद से निकलेगा, एक केजरीवाल मुंबई से निकला था, एक केजरीवाल दिल्ली से निकला था एक केजरीवाल, तब एक केजरीवाल मुंबई से निकलेगा। हम क्या है, हम वहाँ जहाँ थे हम वहीं पर चले जाएंगे। 2020 में जहाँ पे थे प्रैक्टिस, हम फिर से हमारे प्रैक्टिस में आ जाएंगे। कुछ लोगों ने सवाल किया, डॉक्टर जगदाळे ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। सुभाष चंद्र बोस जो थे वो कांग्रेस पार्टी के 1920 से 1923 तक के अध्यक्ष थे, वो प्रेसिडेंट थे कांग्रेस पार्टी के। लोकमान्य तिलक कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट थे 1903 से लेकर 1909 तक। तो ये बात समझिए, कांग्रेस इज कम्युनिस्ट, अपने सेकुलर पार्टी है, राइटिस्ट नहीं है, लेफ्टिस्ट नहीं है। तो मैंने जब एमएनएस छोड़ा तो मैं सेकुलर पर्सन हूँ, तो मुझे सेकुलर पार्टी देखनी पड़ी। और अभी भी मैं मेरी बात रख रहा हूँ, मैं किसी का, कौन सी उस पार्टी का कोई भी एजेंडा में फॉलो नहीं कर रहा हूँ। मेरा अपना अपना जो है काम मैं कर रहा हूँ। और इन सारी चीज़ों में बुरा लगता है, 100 करोड़ लोग जो है वो नए डायमेंशन में नहीं जा पाएंगे, और इसलिए थोड़ा बुरा लगता है बहुत। क्या करेंगे? मगर आज मैंने आपको पिछली बार जो बोला था 8th डायमेंशन के बारे में,
आज मैं आपको नाइन्थ डायमेंशन के बारे में बताऊंगा। नाइन्थ डायमेंशन के बारे का हिट मैंने आपको अनुराग शर्मा जी के वीडियो में बताई थी थोड़ी सी, कि नाइन्थ डायमेंशन जो है वो मेटाफिजिकल है, जहाँ से ब्रह्मनाथ की ओरिजिन होती है एट डायमेंशन की। तो उसके पहले की जो सिचुएशन आती है जहाँ पे वो बिग बैंग होता है और ब्लैक होल जहाँ बनता है, और उस ब्लैक होल का जो क्रिएशन है उसे एक तरह से आप स्टार गेट समझ सकते हैं, एक पोर्टल समझ सकते हैं, जहाँ से हम आपके नए विश्व की नए जो रहते आप आकाश गंगाएं, नए प्लैनेट्स, नई सोलर सिस्टम्स, इनका क्रिएशन वहाँ से होता है। वो है नाइन्थ डायमेंशन। ये एक पोर्टल है जहाँ से आपका रिलैम जो है वो रिलैम जो है वो स्टार्ट होता है। आप जब मेडिटेशन करेंगे, आप कहीं कीजिए, डेली कीजिए, ऐसा नहीं कि पोर्टल खुला है तो उसी दिन आपको उसका फ़ायदा होगा। आपकी वो प्रैक्टिस आपको परफेक्शनिस्ट बनेगी। आप उस डायमेंशन में जाना विदाउट चक्रा के पॉसिबल नहीं है। कम से कम आपका एक तो भी चक्रा खुलना चाहिए। जब वो चक्रा खुलता है तो एक एनर्जी का स्पार्क होता है, आपकी पूरी बॉडी शेक करती है, आपके दिमागों की नसें जो है वो एक तरह से खुल जाती है। जिस तरह से आप सुबह उठने के बाद जैसे फ्रेश लगता है, उस तरह से एक फ्रेशनेस आपके अंदर आ जाता है। डायमेंशन ट्रैवल करना, उसके लिए आपको मेडिटेशन की प्रैक्टिस होना ज़रूरी है। उसके लिए आपको जिस तरह का मेडिटेशन के लिए आपको यहाँ पे ध्यान देना है, और उसमें आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हर धर्म में, हर जाति में किसी न किसी तरह से मेडिटेशन का महत्व दिया गया है। अगर आप जैनिज़्म लोगे तो भी महावीर और उनके कई सारे जो अवतार है, उनके 24 तीर्थंकर है, वो आपको मेडिटेशन करते हुए दिखेंगे। आप हिंदू हो तो आपको भगवान शिव देखिए, भगवान विष्णु देखिए, वो दोनों भी मेडिटेशन करते हुए उनकी जो है मजारा करके मूर्त है। आप बुद्धिज्म है तो गौतम बुद्ध तो क्या कहते हैं उसे, आपके बोधि स्तूप जो है पेड़, उसके नीचे भी मेडिटेशन करती है, उनकी मूर्त है। फिर आप कोई भी लीजिए, आप जीसस लीजिए, उसमें भी हर बार प्रे करने के लिए, या फिर इस्लाम लीजिए, उसमें भी प्रे करने के लिए बात बताई गई है। तो प्रे करना मतलब आँख बंद करके ही मेडिटेशन करना। उसका जिस दिन आप ये करेंगे, जिस दिन आपको वाइट लाइट दिखेगी, जिस दिन आप ओरिजिन ऑफ द सोर्स को देखेंगे, वो सोर्स जो है उसका जो लाइट है, लाइट भी किसी से तो भी आता है, तो इसका मतलब वो लाइट यहाँ पे अगर बल्ब लगाते हैं हम तो लाइट आ रहा है, तो लाइट आ रहा है तो किसी से तो आ रहा है ना। तो वो जो लाइट आ रहा है वो जिससे आ रहा है वो एक ही है, नाम अलग अलग दिए गए हैं। और रही बात हिंदुइज्म में, तो ये सब जो बताए गए हैं, ये अवतार वो अवतार, वो अवतार मतलब भगवान नहीं है, वो अवतार भगवान नहीं है, वो उनका एक स्वरूप है यहाँ पे आया हुआ, हम उसकी पूजा करते हैं। मतलब जो एक्चुअल है, जिसकी मेडिटेशन भी करते हैं, भगवान शिव करते हैं, भगवान विष्णु करते हैं, भगवान गौतम बुद्ध करते हैं, भगवान महावीर करते हैं, वो जो है उसको जानना, उस डिवाइन को जानना, ये सब कुछ है। तो इस तरह से 9th डायमेंशंस तक हम आए हैं। 10th 11th और आगे की डायमेंशन में बाद में बताऊंगा, क्योंकि आपको पहले मेडिटेशन करना पड़ेगा, आपकी कुंडली जागरूक करनी पड़ेगी, आपकी अवेकनिंग होगी, तब आप में जाके उस डायमेंशन में जाएंगे। फिर वहाँ पे सारे डायमेंशन आते हैं, फिर वहाँ पे नरक भी आता है, वहाँ पे स्वर्ग भी आता है, वहाँ पाताल भी आता है, वहाँ भूलोक का 3D भी आता है। तो इसलिए ये जानिए, आपका कॉन्शियसनेस जब बढ़ेगा, जब स्पार्क होगा, तो मैंने कहा ना आपको एक स्पार्क होता है,
ब्रेन में भी स्पार्क होगा, बॉडी में भी स्पार्क होगा, स्पाइन जो है आपका उसमें भी स्पार्क होगा, करंट जैसे दौड़ता है। चक्रा एक ही जन्म में पूरे के पूरे नहीं खुलते। ये गलत फहमी है कि आपके सातों चक्रा एक ही जन्म में खुलते हैं, ऐसे नहीं होता है। जन्मों जन्म लगते हैं तब जाके आपके एक एक कुंडलिनी जागृत होती है, चक्र जागृत होते हैं। फिर वो नेक्स्ट जन्म में आप जाएंगे तो उसी तरह से कांस्टेंट रखते हुए अगर आप ट्राई करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो नेक्स्ट लेवल में खुलता है। सातों चक्र एक जन्म में नहीं खुलते हैं, ये गलत फहमी है, आप इसको मत समझिए। आपका एक भी चक्र अगर स्पार्क कर देता है तो आप मेडिटेशन में डायमेंशन ट्रैवल करने के लिए कैपेबल हो जाते हैं। ये जो आपको लगता है कि एक चक्रा, ये 7 चक्रा रखने चाहिए फिर मैं डायमेंशन में ट्रैवल करूँगा, आपका आखिरी का चक्रा जो है मूलाधार, अगर वो भी जागरूक हो जाए तो आपका ब्रेन चक्रास का जरूरत नहीं है। टनल लेने का मतलब क्या है? टनल मतलब आप डायमेंशन में ट्रैवल करना स्टार्ट किया है। अगर आपको टनल दिख रहा है, आपको कोई ट्रेन दिख रही है या फिर आपको प्लेन दिख रहा है, अगर आपको दिख रहा है कि आप उड़ रहे हैं पक्षियों के साथ, अगर आप दिख रहा है आप झरने के साथ गिर रहे हैं, तो जो 5 मूल तत्व है, धरती, वायु, आकाश, अग्नि एंड और एक चौथा, हर बार चौथे चक्र भूल जाता हूँ, 5वां भूल जाता हूँ मैं। इन 5 तत्वों से जो हम बनते हैं, अगर आप कहीं भी इस चीज़ों को देखते हैं डायमेंशंस में, तो इसका मतलब आप उसमें जा रहे हैं। पर्पल कलर दिखता है, इसका मतलब डायमेंशन स्टार्ट, आप स्पार्क कर रहे हैं आपके पास। पर्पल कलर, मोरपंखी रंग, ये जो है ये इंडिकेशन है। आप इस बात को समझिए कि आप डायमेंशन में आपका, इसका मतलब आपका कोई तो भी एक चक्रा जागृत हुआ और वो आपको लेके जा रहा है। चक्रा जागृत होना मतलब गाड़ी का स्टार्टिंग प्लग चालू होना। जल तत्व, जल वायु आकाश अग्नि पृथ्वी, यस सॉरी 5 तत्व, जल वायु आकाश अग्नि एंड पृथ्वी भूमि। इन 5 तत्वों से जब आप कनेक्ट हो जाते हैं, उसमें से कोई भी एक आपको दिखता है तो इसका मतलब आपने वो स्पार्क हो गया है। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर वो आपको अलग अलग चीज़ों में लेके जाते रहेगा। मेडिटेशन करते हुए बीच बीच पे वाइट लाइट आती है, वो वाइट लाइट की तरफ ही आप, जितने वाइट लाइट आपको धुंधली दिख रही है, इसका मतलब आप उस लाइट से जितना दूर है, इसका मतलब वो जो है परम ब्रह्म, उससे आप उतना दूर है। जितना ब्राइट लाइट आपको नज़दीक दिखती है, इसका मतलब आप उसके नज़दीक जा रहे हैं, और जितना आप उसके नज़दीक जाएंगे उतना आपको सेटिस्फैक्शन, पीस ऑफ माइंड तो मिलेगा। नीला पीला नहीं आता है, पर्पल कलर इज अ मेन इंडिकेशन। मोरपंखी रंग जिसे कहा जाता है वो मेन इंडिकेशन है। ये जो डायमेंशन है, 9 डायमेंशन, ये एक तरह से न्यू यूनिवर्स है। एक है विजिबल, हम जहाँ तक देख सकते हैं 1 बिलियन लाइट ईयर तक हमारा टेलीस्कोप जो है वो देख सकता है, वो विजिबल यूनिवर्स है। उसके बाहर का जो है वो ऑब्जर्वेटरी यूनिवर्स कहा जाता है, और उसके बाहर जो है वो मल्टीवर्स है। जब आप उस 9 डायमेंशन के अंदर जाएंगे, और 9 डायमेंशन जो है वो, अब वो जो होता है स्पार्क ब्लैक होल का, तो वो बोलता है अब मैं जो है स्पार्क कर रहा हूँ, अब मैं नए प्लेटफॉर्म, नए प्लैनेट का और नए यूनिवर्स का, नए सोलर सिस्टम का मैं अब उदय करने वाला हूँ। तो ये जो है ये स्पार्किंग है, ये यूनिवर्स का, नए यूनिवर्स का स्टार्टिंग पॉइंट है, जिसको बिग बैंग कहा जाता है, जिसको सिस्टम जो है बिग बैंग कहती है। और यूएफओ दिखे, मैंने खुद देखा, वो जो आपको दिखाया गया था बुल्ढाना, यवतमाल, अमरावती में जो गिरा वो यूएफओ नहीं था,
मैंने जो वीडियो डाला है, जो नगर से मेरे जो फॉलोअर है उन्होंने भेजा था, तो वो ओरिजिनल यूएफओ जो मैंने औरंगाबाद में देखा। लैक्स ऑफ ईयर लेफ्ट इन कलियुगा, वेदों में लिखा है। ओके, तो कलियुग की अगर आप कंसेप्ट देखेंगे तो कली जब आया था तो राजा परीक्षित ने उसको सोने में रहने के लिए जगह दी थी। तो एक एग्जांपल समझ लीजिए, जितना सोने का वैल्यूएशन बढ़ेगा इसका मतलब कलयुग उतना स्ट्रांग होते जा रहा है, और जितना सोने की वैल्यूएशन डी वैल्यूएट हो जाएगा इसका मतलब कलयुग खत्म होते जा रहा है। मैंने आपको कहा था कि अगले 2 से 3 सालों के अंदर सोना जो है वो डी वैल्यूएट होने वाला है। तो अगर 1 लाख बरस तक अगर कलयुग है तो जब कलयुग स्टार्ट हुआ तब जो पैदा हुआ होगा वो आज आके बता सकता है 1 लाख साल बाद, हाँ कलयुग खत्म हो रहा है, मगर ऐसा कोई नहीं है। तो इसका मतलब हम यही कह सकते हैं कि कलयुग कब खत्म होगा, मगर उसका एक अगर पैमाना माना जाए, हम एक कंडीशन मानी जाए, तो कंडीशन है कि सोना जब वैल्यूएशन बढ़ेगा तो उतना कलयुग स्ट्रांग होगा, और जितना सोने का वैल्यूएशन डिवैल्यूएट हो जाएगा उतना कली जो है वो खत्म होते आ रहा है। तो मैंने कहा है आपको अगले 2 से 3 सालों में सोना जो है वो डिवैल्यूएट हो जाएगा। ये तो कितनी महती है, रेडी हाइड कर रहे हैं, आई डोंट नो, समझा नहीं। मैंने उस्मानाबाद से देखा है यूएफओ, ये इनका कमेंट आया है, कलयुग ऑलरेडी एंडेड, वी आर इन द ट्रांजिशन ऑफ असेंडिंग द्वापर युगा। नहीं, अभी द्वापर युगा का जो संधि काल रहता है ना वो ऐसे 50-60 साल का रहता है, वो 150-200 साल का रहता है। तो अभी भी कलयुग है, अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि कल की आया नहीं है, कल की आया है, कल की आया है, डिवाइन आ चुका है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में जाना अच्छा है या प्रॉब्लम है? जिस तरह से वो हमें लेके जा रहे हैं ना, दैट इज अ प्रॉब्लमेटिक। जिस तरह से वो हमें लेके जा रहे हैं, एलसी लगा के, टीका लगा के, ये जो इनको 700 करोड़ लोगों को नहीं जाने देने का है, समझिए आप। फ्लाइंग कार, फ्लाइंग बाइक, फ्लाइंग ड्रोन्स, 1 घंटे के अंदर चांद पे, 3 घंटे के अंदर मंगल पे, 6 घंटे के अंदर वीनस पे। बुरी बात नहीं है ना भाई साहब, मैं अगर कोई व्यापार कर रहा हूँ तो मेरे को अगर डॉक्टरी पेशा है तो मैं यहाँ पेशेंट ठीक करूँ या फिर चांद पे जाके करूँ या फिर मंगल पे जाके करूँ, बुरा थोड़ी है। मेरी स्किल को मल्टीवर्स में लेके जाके क्यों ना करें? जहाँ पे जितना पेमेंट मिला है उतना ही पेमेंट यहाँ के सारे डॉक्टर्स को, सारे कलेक्टर्स को, सारे ऑफिसर्स को मिले, सबको इक्वलिटी से यूनिवर्सल बेसिक पेमेंट जो रहेगा इनकम वो मिले, बुरा थोड़ी है। मैं नॉलेज बहुत रखता हूँ, मगर मेरे पास अगर पेशेंट्स नहीं आ रहे, मेरी इनकम कम है, और कोई गधा है जो मीठी मीठी बातें करके बहला फुसला के डाइट खिला खिला के लाखों करोड़ों रुपए कमा चुका है, तो ये सही नहीं है ना, ये इक्वलिटी नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे बुरी नहीं है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बुरा नहीं, वो आपको इक्वलिटी देगा। वो अगर आपके जेब में आज कम पैसे तो आप स्प्लेंडर खरीद रहे हो, मगर अगर आपको फ्यूचर में आपके पास पैसा हो ना हो, यहाँ पे फ्लाइंग बाइक खड़ी है, आप जाके बैठिए, ठीक, स्टार्ट कीजिए, जहाँ पे जाना है वहाँ पे जाके खुद से भी करिए, बुरा थोड़ी है। मैंने इसके बारे में, नए पब्लिक हेल्थ के बारे में सबसे पहले मैंने पोस्ट किया था, ये सब बाद में आते हैं। ये कई बार सब ये मेरे वीडियो की राह क्यों देखते हैं, क्योंकि इनके पास है ही नहीं कुछ, दूर नहीं तब तक बचता नहीं, उनके पास घंटा है ही नहीं कुछ, जब तक मैं ना हूँ तब कुछ मिलता नहीं है। शादी की से क्या करे यही नहीं पता, बच्चा सुपरमैन पैदा होगा या सुपर चुतिया पैदा होगा। सर कल की कभी रिवील करेगा अपने आप को, 4 महीने दो, 4 से 5 महीने, ये सब पीरियड जो है ये 4 महीने का। सर मैं बताता
थी टीका के बारे में कोई विश्वास नहीं करता था, अब कर रहे हैं, नॉर्मल हो रहे हैं सब। नहीं, नॉर्मल नहीं हो रहे, एबनॉर्मल हो रहे हैं। नॉर्मल नहीं, एबनॉर्मल हो रहे हैं। 50 बार रिक्वेस्ट किया है मैंने, फोन मत लगाइए, फोन मत लगाइए, फोन मत लगाइए। साइक्लोन कब आएगा? एक्सपेक्टेड था 3 दिन पहले, यानी आज आ सकता था। इवन कलकत्ता में वार्निंग भी दी गई थी। कलकत्ता के लोकल जो है उनको पता है, उनके लोकल ब्रॉडकास्ट पे बता भी गया था कि 3 दिन में तूफान आ सकता है, साइक्लोन आ सकता है। क्यों हो रहा है डिले, आई डोंट नो। सर RFID चिप क्या होगी, वो कैसी लगेगी? सर टेम्पल कब बनने वाला है? 3rd टेम्पल चालू है, काम आएगा, दज्जाल आएगा। सर कोई विश्वास नहीं करता, कुछ भी बताते हैं। साइलेंट करो मोबाइल को। सर व्हाट वुड यू लाइक टू से NRI इंडियंस हु आर अनवैक्ड? हर महादेव साहब, जो NRI है जिन्होंने टीका नहीं लिया है, भाई साहब अपने अपने देश रिटर्न आ जाओ, अपने अपने देश रिटर्न आ जाओ। अगला काल जो है वो भारत ही सेफ रहने वाला है, बाहर के देशों का कुछ खरा नहीं है, बाहर के देशों का कुछ खरा नहीं है। कनाडा मिनी एज आइस एज में जाने वाला है। कनाडा, साइबेरिया और अमेरिका का ऊपरी हिस्सा ये मिनी आइस एज में जाने वाला है। सॉरी, नेटवर्क इशू। सर आप ये इंफॉर्मेशन कब से कलेक्ट करते हो? 17 साल हो गए, 17 साल हो गए। 2004-2005 के आसपास से चालू किया था। BRC के बारे में बोल दिया ना मैंने। एक रामदेव बाबा हिमाचल प्रदेश से ये समझते नहीं क्या आप लोग? एक मिनट आया, कुछ नहीं, जो कॉल कर रहा है ना उसको ब्लॉक कर दिया मैंने मैं आप लोगों को जैसे दिखता है ना कि मैं यहाँ पे आके बात कर रहा हूँ और मैं बहुत प्यार से बात कर रहा हूँ, ये नेचर नहीं है मेरा। इंडिया वापस आने के लिए कितना टाइम रहेगा भाई साहब? साल या 2 साल। 25 के बाद में रिस्ट्रिक्शन बहुत कड़क होने वाले हैं। मेरा नेचर, जब तक मैं आपसे बात कर रहा हूँ एज आपका दोस्त मैं आपसे बात करता हूँ। आप मेरे क्लिनिक में मेरा एटीट्यूड देखेंगे फिर समझेगा आपको मेरा एटीट्यूड किस लेवल का है। इसे आपको समझाने के लिए प्यार से, मैं इसलिए प्यार से बात करता हूँ, वरना जो एटीट्यूड रहता है डॉक्टर का, जिस तरह से आप अपने किसी हॉस्पिटल में जाके देखते हैं ना, तो जो एटीट्यूड रहता है डॉक्टर का, वो एटीट्यूड पे हम रहते हैं। हम है उसी एटीट्यूड पे। डॉक्टर जो कंसल्ट जो है डॉक्टर, उसका खुद का एटीट्यूड रहता है। उस टीके के इंग्रेडिएंट्स आपको पता है, उसमें जो जी ऑक्साइड है, और हम तो कुछ शब्द भी नहीं यूज कर सकते यार। सर वही कॉल रिटर्न आएंगे, देखो उनको कॉल ब्लॉक मार दिया उसको। समझे महामारी क्या है? मैं पहले दिन से कह रहा हूं, मैं पहले दिन से कह रहा हूं, महामारी जो है ये है। ये है महामारी। ये महामारी आप लोगों को बेवकूफ बना के रखा है। डाइट प्लान, डाइट प्लान, डाइट प्लान पे महामारी, महामारी, महामारी। ये है महामारी।
रुक ही नहीं रहा है, रुक ही नहीं रहा है। अब ये 4+1 जी ऑक्साइड के साथ जो कर्व है फ्लैट, खत्म। मैं कल बच्ची के स्कूल के एडमिशन के लिए गया था। रेयान इंटरनेशनल स्कूल में मैंने बच्ची का एडमिशन, मेरे दोनों बच्चे रेयान इंटरनेशनल स्कूल में है। बड़ी वाली 3rd में गई है और छोटी वाली जो है उसको जूनियर केजी में डाला है। तो कल मुझे एडमिशन करने गया तो वहाँ पे फीस भरने के लाइन में एक बंदा खड़ा था, मास्क लगा जो है कच्छा, वो कच्छा लगा के बैठा था N95 का। उसके ऊपर दूसरा भी लगा के बैठा था। अरे ये उसके मुंह पे 2-2 कच्छे लगे हुए थे, सांस ऐसे ले रहा था। और उसके दो छोटे बच्चे थे, बच्ची छोटी थी, मे बी मेरे बच्ची की एज की होगी, और लड़का थोड़ा बड़ा था। तो उन्होंने मास्क पहन के, कच्छे पहन के बैठे हुए थे। मैंने खड़े थे वहाँ पे लाइन में फीस भरने। मैंने कहा सर, सरकार ने अब ये जो है कच्छे ये निकालने के लिए ऑर्डर दे दिया है, क्यों पहने आपने? मेरे को बोल रहा है सरकार ने बताया तभी क्या महामारी खत्म हो गई है, तभी सी भी चला गया है। बोले सर वैसे नहीं है, और वैसी वो थी भी नहीं, वो लोगों ने पकड़ में पकड़ के रखी थी, सरकार ने जिंदा रखी थी इसलिए जिंदा थी वो। तो मेरे को बोला कि इसका मतलब तुमने पेशेंट देखे नहीं है। मैंने बोला सर आप डॉक्टर हैं? हाँ मैं डॉक्टर हूँ। सर पेशेंट तो हमने भी देखे हैं, और हल्दी दवा घर पे बैठ के, जिन्होंने हल्दी की दवा पानी पिया दूध में डाल के, वो लोग ठीक हो गए हैं। सारी विकोरिल की टैबलेट खा के लोग ठीक हो गए हैं। नहीं नहीं, तुम लोगों की वजह से महामारी फैल रही है। बोला सर महामारी तो एक्चुअली 4+1G है, ये सब ड्रामा चल रहा है। आप जैसे सर, आप डॉक्टर हो के भी आप मानते हो कि महामारी है। इन डॉक्टर लोगों ने इनको कंधों पे बिठाया, मोदी जी ने, मोदी साहब ने इनको कंधे पे बिठाया। वॉरियर वॉरियर वॉरियर, इन वॉरियर्स को ठुकवाए। सबसे पहले इन वॉरियर्स के ही विकेट गिरने स्टार्ट हो गए हैं। सबसे पहले डॉक्टर्स ही विकेट, एच अग्रवाल, सबसे पहले डॉक्टर्स के ही विकेट गिरने चालू हो चुके हैं। आमच्या 100 लोकांचे सांगितल्यामुळे, सॉरी यार कमेंट बहुत फास्ट आ रहे हैं। सब बेवकूफ़ समझाने की कोई गलती नहीं है, पढ़ते लाइफ बेवकूफ़ है वो। नमस्कार नमस्कार। ये डिवाइस लेना है आपको, ओके। इसका जो नाम है स्माइल ड्राइव नाम है इसका, ये अमेजोन पे मिल जाएगा आपको। मैंने जब लिया था तब इसकी प्राइस आई थिंक कुछ तो भी 1800 रुपये थी। अब ये कुछ तो भी 2300 या 2400 तक जा रहा है। तो ये आपको बताएगा 4+1G कितना आपके यहाँ पे एक्टिव है। मैंने कहा था जिस दिन आपको समझेगा ये जो है टीका, ये धर्म और अधर्म की, ये सत्य और असत्य की ये लड़ाई है। मैंने कहा था जिस दिन आपको ये समझेगा तब आपको समझेगा कि मैं किस लेवल की बात कर रहा हूँ। मैंने कहा था जिस दिन आपको ये जो देखा आपने, इसका ये रीडिंग आता है, जिस दिन आपको ये समझेगा, जो मोबाइल के जो टावर है ना वो सबसे पहले जलेंगे। और अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा, अभी भी आप डाइट 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 के पीछे पड़े हुए हो। समझो आप यार, जिसको यहाँ पे औरंगाबाद में महाराष्ट्र में ला के उसके कैंप लगाए गए, और आपको ये समझ में नहीं दिया गया कि जो रेडिएशन आ रहा है 4+1G का, उसकी वजह से आपको तकलीफ हो रही है। जिन लोगों ने मेरी बात मानी और उन्होंने उनके एरिया छोड़ दिए और बरगद के और पीपल के पेड़ के नीचे जाके बैठ गए, उनकी जो सांस लेने की तकलीफ थी वो कम हो गई स्टार्टिंग फेज़ में ही। अगर आप 8 घंटे रह जाते उस फेज़ में, आपके लंग्स को रेडिएशनल निमोनिया हो जाता है और वो विदाउट ऑक्सीजन ठीक नहीं होता है।
उत्तराखंड से मंगवा रहे काली और सफ़ेद मुसड़ी, जी भी बहुत अच्छा। नेचुरल नेचुरल पहाड़ों पे बिना खाद और खरपतवार के जो बनी हुई सफ़ेद मूसली और काली मूसली जो है वो लाइए, उसको सिखाइए, उसका 1 चम्मच हर हफ्ते 1 गिलास पानी के अंदर डाल के उसे पिए। ऐसा आपको 3 महीने करना है, जिसकी वजह से आपकी जो डैमेज डीएनए आरएनए जो है एमआरएनए पनीर टीके से वो रिकवर हो पाएंगे। और एक बात, अब देखिए ये जो था अवेकन इंडिया मूवमेंट और ये और वो सब कुछ, वो उसमें मैं था नहीं, मैं छोड़ दिया था उसको 2020 में सितंबर महीने में। अब मैं बनाने जा रहा हूँ ग्रुप्स, जिसमें स्टूडेंट्स का एक ग्रुप रहेगा, व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें महिलाओं का, लड़कियों का एक ग्रुप रहेगा, जिसमें किसानों का अलग ग्रुप रहेगा, जिसमें आईटी वालों का अलग ग्रुप रहेगा, जिसमें अगर कोई डॉक्टर्स को चाहते हैं कि वो आके उनकी ट्रीटमेंट उसमें बताए, आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथी हो, या फिर यूनानी हो, या फिर पंचगव्य हो, तो उनका डॉक्टर्स का एक अलग ग्रुप बनाएंगे। और उसका जो है ये, उसमें ऐसे लोग चाहिए जो कि सिर्फ यहाँ पे आके उसको एज अ एंटरटेनमेंट सुनने वाले नहीं। अगर हम कहें तो 1 महीने बाद, 2 महीने बाद आंदोलन के लिए हमें किसान आंदोलन के साथ जुड़ना पड़ेगा, या फिर तरुण कोठारी जी के साथ जुड़ना पड़ेगा, या फिर कोई और आंदोलन होगा, तो उसमें जुड़ने के लिए उतरना पड़ेगा। तो उस ग्रुप में हम अपडेट्स, वो चीज़ें दिया करेंगे। तो मैं देखता हूँ जो भी उसका एक ग्रुप एडमिन रहेगा कहीं का, मगर वो उसका होना चाहिए, स्टूडेंट होगा तो स्टूडेंट्स का रहना चाहिए, डॉक्टर होगा तो डॉक्टर का रहना चाहिए, किसान होगा किसान का रहना चाहिए, आईटी वाला होगा तो आईटी सेक्टर का होना चाहिए, ताकि लोगों को अपडेट्स उस टेक्नोलॉजी के, उस इंफॉर्मेशन के वो मिलते रहेंगे, उसने देने चाहिए। मैं दूंगा मेरी तरफ से जो भी आएगा इन्फॉर्मेशन, मगर उसने भी अपने अपडेट्स वहाँ पे लोगों को देना चाहिए। मगर आंदोलन में आपको उतरना पड़ेगा, एक बड़ा आंदोलन होगा, बड़ा आंदोलन होगा। मैंने कहा था मैं उतरूंगा नहीं, मैं उतरूंगा नहीं, मैं उतरूंगा नहीं, मगर अब नौबत आने वाली है कि एक बड़ा आंदोलन 1.5 से 2 महीने के बाद हमें करना पड़ सकता है। मच्छर आ रहे हैं, जीएम मच्छर, यस जीएम मच्छर, यहाँ पे अभी मच्छर आया था बराबर, जीएम मच्छर। बिल गेट्स भारत में 5 मिलियन जेनेटिकली मॉडिफाइड मच्छर भेज रहा है। इसने ये इसके पहले फ्लोरिडा में किया था, आपको याद होगा, जिस डॉक्टर ने ये किया था, उसका विसल ब्लोअर, उसको उसने मार डाला, उसके ही टब के, उसके स्विमिंग पूल में उसकी और उसकी पूरी फैमिली की लाश मिली थी। बड़ा आंदोलन करेंगे हम 1.5 से 2 महीने में, और ऐसे चाहिए। एक गाना था, अगर आपको याद नहीं होगा तो गूगल सर्च कर लीजिए, मुट्ठी भर है हम, हमें स्वराज चाहिए। वो गाना थोड़ा यूट्यूब पे जाके सुन लीजिए, मुट्ठी भर चाहिए हमें, मुट्ठी भर है हम, हमें मुट्ठी भर के लिए स्वराज चाहिए। ये जो भेड़े बकरे हैं, हम उनके लिए कोई उसको दिल में सहायता, सहानुभूति भी नहीं रही हमको, क्योंकि उन्होंने ले चुके हैं, वो कैलाशवासी होने वाले हैं, उनके पास 9 महीने हैं, 9 महीने में उनकी इम्यूनिटी 0 होने वाली है। 0 इम्यूनिटी से एड्स, टीबी, ल्यूकस इरिथेमाटस, हर्पिस जोस्टर, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये सारी बीमारियां उनको होगी, जड़ेगी। कहूँगा नहीं मैं, मगर ये मोदी साहब ने दिया है, मोदी जी का टीका था, तो आप जाइए मोदी जी से झगड़ा कीजिए, हमारा उसमें कोई रोल नाही आहे, सॉरी। काहींनी टीका घेतलाय, सर्दी खोकला ताप असं काही झालं नाही, त्यांना ओरिजिनल डोस नाही बसला का? ओरिजिनल बसला असेल, इम्युनिटी चांगली होती। इफ मदर हैज टेकन जैब विल किड गेट द टीका, यस शेडिंग होता है, शेडिंग होता है,
षड्यंत्र के सिवाय जिन जिन लोगों को बचना होगा, ईश्वर शक्ति उनको जरूर बचाएगी। अगली पीढ़ी में वही महान आत्माएं संचार कर पाएगी। यस सर, यू आर द ओरिजिनल ब्रांड, यू डोंट नीड टू डोंट फ्रॉड्स लाइक। हमें कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा ना, आई एम अ ब्रांड। मैं अभी गलती से कर दिया है तो ये मत बोलिए कि डॉक्टर जगदाड़े यूनिटी का मेंबर है। ऐसी की जगह ऐसे हो गया मेरे से। भाई साहब, अगर यूनिटी मेंबर रहता था ना तो मर्सिडीज में घूमता था, BMW में घूमता था। ऑफर दी थी मुझे 2020 में, ऑफर आई थी। 3 इल्यूमिनाटी ग्रुप के ऑफर आए थे, एक ऑस्ट्रेलियन, एक कैनेडियन और एक US। 7 करोड़ रुपए पर मंथ पेमेंट। ऑफर सुन लीजिए, 7 करोड़ रुपए पर मंथ पेमेंट। जिस सिटी में चाहे उस सिटी में बंगलो, जो गाड़ी चाहिए, BMW, मर्सिडीज, जैगवार, जो चाहिए वो गाड़ी। लड़की चाहिए तो लड़की। इवन अगर पॉलिटिक्स में जाना चाहते हो तो आपको हेल्थ मिनिस्ट्री तक हम लेके जाएंगे। ये कमिटमेंट, ये ऑफर आए थे। तीन इल्यूमिनाटी ग्रुप के ये 3 ऑफर आए थे। मैंने तब रिजेक्ट किया था। 7 करोड़ रुपए, 7 करोड़ इंडियन करेंसी पर मंथ पेमेंट। कितना होता है साल का पेमेंट पैकेज? वो ₹84 करोड़ ईयरली का पैकेज। सॉरी, नेटवर्क प्रॉब्लम। मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ना, ये सारे पोर्टल्स, ये डायमेंशंस, ये मेडिटेशंस, ये मल्टीवर्स क्या है, ये चीज़ों को ये यूनाटी वाले ट्राई कर रहे हैं जानने का, उसमें एंटर करने का। मगर इनको समझ नहीं पा रहा है। उनकी सोल्स जो है, वो आत्मा है जो इम्प्योर है, तो उनको वो समझ नहीं पा रहा है। ये जो कल्ट करते हैं ना, बोहेमियन ग्रेव में जो कल्ट होता है इनका, इसमें ये वही ट्राई करते हैं। मगर इनकी जो एनर्जी है वो पूरी तरह से निगेटिव होने की वजह से उनको करते नहीं आ रहा है। तो उनको गुरु चाहिए कोई तो भी। तो हमारे जैसे जो है उनको कई सारे, जैसे वो सब रामदेव बाबा बिक गया, वो कौन यार वो पटका वाला, उसका हर बार नाम भूलता हूँ मैं, सदगुरु, ये श्री श्री श्री, ये सब बिक गए। सदगुरु लोगों को चाहता है कि कार्बन इमिशन कम करो, जनसंख्या कम करो, ताकि पोल्यूशन कंट्रोल हो। और वो खुद हार्डली डेविडसन लेके पूरी दुनिया घूम रहा है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। मोदी जी का पूरा कॉपी है वो बंदा। जग्गी वासुदेव सदगुरु बिक गए। लोगों को खुद कहता है कि जनसंख्या कंट्रोल करनी चाहिए और खुद कार्बन इमिशन कम करो, और खुद हार्डली डेविडसन लेके दुनिया घूमने निकला है। झूठ लगता होगा, जाके यूट्यूब पे सदगुरु ऑन वर्ल्ड टूर ऑन बाइक इतना डालिए, आपको दिखेगा। वर्ल्ड टूर पे निकला है हार्डली डेविडसन लेके, गॉगल डाल के। ये सर राधा स्वामी बीज वाले भी, आई डोंट नो। ये कमेंट बहुत फास्ट आ रहे हैं सब भाई, पढ़ नहीं पा रहा। एक्चुअली मेरा शर्ट वाइट है तो उसकी वजह से एक तो दिख नहीं रहे वो। मैं हमेशा वाइट ही शर्ट पहनता हूँ ज़्यादा करके, मैक्सिमम। सर, जो आप स्टूडेंट्स की व्हाट्सएप ग्रुप बनाने वाले हैं, क्या ग्रुप, क्या प्रोसीजर रहेगा? अनुराग शर्मा ते खूप चांगलं वाटतंय, धन्यवाद। वर्ड डिफरेंस बिटवीन द वर्ल्ड ऑर्डर एंड न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। एलियन वर्ल्ड ऑर्डर में आपको वो अलग अलग प्लैनेट्स पे वहाँ की टेक्नोलॉजी, वहाँ की सिस्टम, वहाँ का जो है वो सब सिखाएंगे, वो देंगे, उसको इन्वॉल्व करेंगे, उसको आपको मिक्सअप कराएंगे। और जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है उसके अंदर आप नहीं रहने वाले हैं, अगर वो चाहेंगे तो। डॉक्टर तो देव, अरे अखिल में चला गया कॉमेंट।
कमेंट स्क्रॉल नहीं होते क्या सर जी? स्क्रॉल स्क्रॉल करते रहूंगा तो नीचे कमेंट कब पढ़ूंगा भाई साहब? सर जो इम्पोर्टेंट कमेंट उसको लेता हूँ, उस पर बात करता हूँ मैं। सर जॉब करता अपन ग्रुप बनवा। ओके ठीक है, ग्रुप वालों का भी बनाएंगे। डिवाइन कमिंग सून, डिवाइन आ चुका है, सिर्फ एक्सपोज होगा, डिस्क्लोज होगा उसका। स्प्रेडिंग से कैसे बचे? स्प्रेडिंग से कैसे बचे? हल्दी का दूध पीते रहिए। काली मूसली, सफ़ेद मूसली अगर आपको भी मिलती है तो आप भी लीजिए। श्रीलंका जैसे हाल भारत में हो गए। मैं डालूंगा पोस्ट। ब्यूरोक्रेट्स ने मोदी जी को वार्निंग दी है, जिस तरह से श्रीलंका में हाल हो रहे हैं उस तरह से भारत में भी हाल हो सकते हैं, और वो होंगे 2023 के मिडल तक। वो हालात आ जाएंगे भारत में, भीख मांगने को जगह नहीं मिलेगी, और अगले अगले 1.5 या 2 महीने के अंदर ब्लैकआउट हो जाएगा। ईयर में रिंगिंग होता है, इट्स इंडिकेशन ऑफ द कनेक्शन डिवाइन के साथ का। गिनी अनेजा विश्वास के लिए काम करती है। सब पेड़ है भाई साहब। सखा जी के बारे में बताए जी। सखा जी का मैंने बहुत कम देखा है। सर उसकी बाइक 1800 BMW है। ओके BMW है। हार्ली डेविडसन देखी थी मैंने 1 साल पहले। 1 साल पहले जब यूएस में गया था तो उसके पास मैंने हार्ली डेविडसन देखी थी। अब उसमें बदली होगी भाई। अब भाई पैसा वाला है वो, 7 करोड़ रुपए उसको पे मिलता है। जो चाहे वो बाइक, अब आज BMW यूज कर रहा हूँ, मैं भी आगे जाके और कोई यूज करेगा। हाँ? सोचो, जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का, न्यू वर्ल्ड रिलीजन पे एग्रीमेंट साइन करने हिंदू लोगों का रिप्रेजेंटेटिव बन के जाता है, तो वो तो कोई भी गाड़ी यूज कर सकता है। Why closing eye meditations experience we are getting inside its portal? डायमेंशन है। ब्लैक आउट टाइम कितना होगा? 8 दिन का होगा। सर नेचुरल वाइट ब्लैक मसूरी कहाँ से पाए? जंगलों में जाओ। जियोमो पिटिशन का नंबर क्या है? 1 मिनट। जियोमो का पिटिशन का नंबर 100% जो आया है ना बंदा सवाल करने, ये उसी ग्रुप का है जिसको मेरी बदनामी का करने का काम दिया गया है। मैं दूंगा आपको नंबर। जो नंबर गिरा है वो तो है, गिरा है वो तो दूंगा, उसमें कोई सवाल नहीं। कुछ नहीं पाओगे भाई साहब, मेरी बदनामी करके कुछ नहीं पाओगे। सोलह 1665/2021। 1665/2021 WPSF। हाँ, स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। एंड वहाँ पे जाने के बाद डॉक्टर विलास गोवर्धन जगदाड़े वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया। ये जियोमो की पिटीशन है। ये देखो कितने लोगों को पार्टी किया है। द यूनियन ऑफ इंडिया, सेक्रेटरी गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, द यूनियन ऑफ इंडिया, सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, द सेक्रेटरी ऑफ महाराष्ट्र, द डिविजनल कमिश्नर ऑफ महाराष्ट्र एंड द सब डिविजनल कमिश्नर ऑफ एग्रीकल्चर महाराष्ट्र। इतने लोगों को पार्टी किया है। द केस नंबर इज 1665/2021। तो भाई साहब मेरा काम है आपको सच बताया है, आपसे छुपाया कुछ नहीं है। हाँ, बताया कम है, इंफॉर्मेशन कम दी है, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि आप सब सोच नहीं सकते हैं। सर आपके क्या किया है पता नहीं क्या चल रहा है। तुम सिवाय देना झगड़ा शिकवल आर्मी, संजय राठौड़, अनिल
धन्यवाद। ये जो बंदा था ना कल का, जिसका मैंने स्क्रीनशॉट डाला है, ये ऐसा बंदा था जिसने मेरे को 2020 में फ़ोन किया और बोला सर एक लड़का है बिहार का, नाम नहीं लूँगा मैं अभी, उसने आपका ऐसा ऐसे कोई ऑडियो क्लिप वायरल की। बोला ठीक है यार, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं सर हमें बहुत बुरा लग रहा है, आपकी बदनामी हो रही है। और वही बंदा कल मेरे बारे में ग्रुप के ऊपर मेरी बदनामी कर रहा, तो मैंने उसको फ़ोन लगाए कि भाई साहब प्रॉब्लम क्या है मुझसे आपका, मेरा आपको मुझसे प्रॉब्लम क्या है। मगर एक समझा मैंने, मेरा एक दोस्त थे, मेरे को आपको यकीन नहीं आएगा 2020 में सितंबर नहीं 2021 के सितंबर अक्टूबर महीने में जब बच्चों के लिए इन्होंने टीकाकरण चालू किया ना 18 साल के नीचे के, तब मेरे को लिटिल रोना आया था। मेरा दोस्त थे वसंत बाबू नाम का, वसंत चौहान, उनका गैरेज है मेरे घर के बाजू में। तो लॉकडाउन चल रहा था, सेकंड वाला एलसी। तो जब वो अनाउंसमेंट हुआ तो मेरे को लिटरली रोना आया। तो उनके सामने मैंने आँख से आंसू निकले। बोले क्या हो गया? बोला अरे यार बस मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि बच्चों को टीकाकरण कर रहे हैं ये लोग, और बेवकूफ़ लोग जाके अपने बच्चों को दे रहे हैं। 18 साल के नीचे के बच्चे को ये लोग टीका दे रहे हैं। इनकी ज़िंदगी पता नहीं इनको क्या होने वाली है। इनको हार्ट अटैक्स आ सकते हैं, इनके ब्रेन डैमेज हो सकते हैं, इनका नर्वस सिस्टम डैमेज हो सकता है। तो उन्होंने, वो गैरेज है उनका, वो ज़्यादा सीखे हुए नहीं है। मगर एलसी था, तो मैं कहीं जा नहीं सकता था। तो घर के बाजू वाले ये गली में है, तो जाके उनके पास शाम को खाना खाने के बाद बैठता था, ऐसी चलती थी बातें। तो उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया मुझे। एक 12वीं पास आदमी ने मेरे को एक सीख सिखाई। आदमी उम्र भर स्टूडेंट रहता है, किससे क्या सीखने को मिला पता नहीं, कौन का क्या सिखा जाएगा। तो वसंत भाव ने मेरे को एग्जाम्पल दिया, डॉक्टर ये जो लोग है ना, ये सुअर है, डुक्कर है, डुक्कर, ये सुअर है। इन लोगों को आप कितना भी नज़दीक लाओ, घर में रखो, उनको नहलाओ धुलाओ, साबुन से नहलाओ, शैम्पू से नहलाओ, इसको सुबह शाम ओरिजिनल देसी घी के आप रोटी खिलाओ, इसको आप पूरन पोड़ी आती है हमारे महाराष्ट्र में, आप उसको पूरन पोड़ी खिलाओ, 8 दिन इसको नहलाओ धुलाओ। मगर जैसे आप इसको छोड़ेंगे ना, ये सुअर जो है ना, ये डुक्कर जो है ना, जिसको आपने पाला घर में, ये गटर में ही जाने वाला है। तो इस तरह से ये जो है, जिन लोगों को मैंने समझाया भाई ऐसा मत करो, भाई वैसा मत करो, वो अपने नहीं होने वाले हैं, क्योंकि सुअर है, जाके हमारी बदनामी करेंगे बाहर में, क्योंकि इनको एंटरटेनमेंट चाहिए, इनको एंटरटेनमेंट चाहिए, इनको द्वेष झगड़े लगाने में उनको मजा आता है। आपसे ऐसा क्यों लगता है कि गिनी जी? मैंने कब कहा गिनी जी पेड़ है? मैंने कभी नहीं कहा। ये लोग कमेंट कर रहे हैं, लोग कमेंट कर रहे हैं, मैंने कभी नहीं कहा, मैंने कभी नहीं कहा। सर पब्लिक हेल्थ बिल आने वाला है, उसके बारे में पब्लिक हेल्थ बिल जो है वो सिर्फ 4 लोगों को कंट्रोल देने वाला है। पहला वाला हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सेकंड रहेगा स्टेट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ स्टेट का, थर्ड रहेगा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट यानी कलेक्टर, और चौथा रहेगा आपके वार्ड का वार्ड ऑफिसर। अगर किसी एरिया में कोई पॉजिटिव निकला अगले वेव में, तो वो वार्ड ऑफिसर डिसीजन लेगा कि उस वार्ड को क्वारंटाइन किया जाए या नहीं। अगर एक डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा केसेस निकलते तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर डिसाइड करेगा कि उस एरिया को एलसी लगवाया जाए या नहीं। अगर उस स्टेट में ज़्यादा केसेस निकलेंगे तो डिसीजन स्टेट के हेल्थ मिनिस्टर का रहेगा कि वहाँ पे एलसी लगवाया जाए नहीं। अगर पूरे देश में निकलेगा वेव कौन सी, नेचुरल डिजास्टर्स, भूकंप, सुनामी, हीट वेव एंड
अलग अलग महामारियाँ, ऐसे 5 चीज़ों को उन्होंने पब्लिक हेल्थ बिल नाम दिया है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट हटा दिया है। और जिनको लगता है कि अवेकन इंडिया मूवमेंट ने ये केस जीती है, आपको बता दूं महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उनके मुंह पे बोल दिया कोर्ट में, हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बातों को नहीं मानेंगे, हम मास्क और टीका कंपलसरी करके रहेंगे। ये उन्होंने कोर्ट में जवाब दिया है। और आपको लगता है ये केस अगर जीतना है तो हारना क्या रहता है? अगर अवेकन इंडिया मूवमेंट मेरे PIL जो है 15,232/2019 इसमें अगर इंटरवेंट कर जाते थे मेरे साथ, तो मैंने वैक्सीन पोर्ट की मांगनी की थी, जिसमें आपको रिलीजियस एग्जम्पशन मिल रहा था, जिसमें आपको कॉम्पेंसेशन मिल रहा था, जिसके ऊपर आपको जिन कंपनियों ने ये टीका लाया है उनको पेनल्टी लगती थी, और जिन्होंने फ्रॉड करके पैसे खा के उस टीका को परमिशन दिया है उन मंत्रियों पे और उन गवर्नमेंट ऑफिसर्स के ऊपर FRI फटती थी। ये सबसे बढ़िया मेरी PIL थी। इन्होंने मेरे PIL को इंटरवेंट नहीं किया, अलग PIL डाली और पूरा का पूरा जो है उसका बंटा ढार हो गया। मतलब सब कुछ फोर्सफुली होगा जी। मास्क अभी कंपलसरी नहीं है, हटा दिए इलेक्शन में। भाई साहब यार लाइट चली गई क्या? कम चल रहा है फिर। आप क्यों AIM के साथ नहीं है? क्योंकि AIM के जो लोग हैं वो उनकी मर्जी का चला रहे हैं, किसी का सुन नहीं रही है। मैं किसी की कोई सेशन नहीं देखता हूँ भाई साहब, मैं आपको सच में बताऊँ। मैंने अनुराग मेरे खुद के डाले हुए वीडियो नहीं देखता हूँ कभी। सर फ्रॉड कंट्रोल्ड अपोजिशन की बात आई है मार्केट में, सच है, वो सच है। 5D में बच्चे पैदा हो गए क्या? क्यों नहीं होंगे भाई साहब? व्हाट इज द 5D? आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है 5D कोई डायमेंशन है जिसमें हम जा नहीं सकते? ये जो है ना एलियन वर्ल्ड ऑर्डर, यही 5D है। और वो होगा कब? 2029-30 के बाद में, जिसमें हम जाएंगे। विच कंट्री विल रिलीज ज़ोंबी वायरस? जो एड्स का टीका देगी वो ज़ोंबी का वायरस छोड़ेगी। वो कौन सा ग्लास है वो तो नहीं बताऊंगा भाई साहब, ये बता दिया तो बहुत हो गया। हुई फिर क्या रहा हमसे बचाने के लिए? क्लाइमेट लॉकडाउन कब लगेगा? हमारे यहाँ पे लग चुका है। दिन में 12 बजे यहाँ पे हमारे रास्ते पे आओ, आपको कोई नहीं दिखेगा। नागपुर में, औरंगाबाद, यहाँ पे लोड शेडिंग चालू हो चुकी है। ब्लैकआउट जो है यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। हर रोज आधे घंटे का ब्लैकआउट हो चुका है। न्यूज़ है कि चाइना में 4+1G पर रोक लगा दी गई है। लगा दी थी, अब फिर से चालू हो चुका है। एलियन ग्लास के बारे में नहीं बताने वाला हूँ मैं। अलर्ट व्हेन ज़ोंबी कॉम्स, यस कनाडा में पेरोक्साइड्स दवाई, आई नो दैट ग्लास बट दैट इज इलीगल। सर वो ग्लास इंडिया में अवेलेबल है क्या? IRN ग्लास चलो कि किंग्समैन सीरीज में वो ग्लास दिखाया गया है। अब कैसे बचोगे? हेल्थ बिल आ गया है। सर आपका वजह से बचे हुए हैं, थैंक यू वेलकम। तो जो जागा है वही बचेगा। जागिए, जगाइए, मेडिटेशन कीजिए। सर आपने मेट्रॉइड जो देखा वो क्या था? मैंने बताया आते ही, वो मेट्रॉइड अलग था जो उधर दिखा था अमरावती नागपुर साइड में, वर्धा साइड में, वो अलग था। और जो मैंने मेरे यहाँ पे देखा है वो UFO थी। टेक केयर यू बैड पीपल आर द हार्म यू सिंस यू आर एक्सपोजिंग देम। लगे पडे हैं सर. पुणेमध्ये ग्रीन कलरची लाईट दिसली होती. वी आर ऑल विथ यू. धन्यवाद. हरे कृष्णा ग्रामा. किंग्स मंथ्स में थी वो, लाइव दिखाया था. यस, आई एम ट्राइंग टू माई बेस्ट. ओके ओके. चाइना से मिलिट्री शांघाई कोविड टेस्टिंग. ओके सर, पोर्टल की वजह पर्यंत चालू आहे.
24 घंटे के लिए। दिस वर्ल्ड नीड्स मोर पीपल लाइक यू। बहुत है आपको इतना, आप कुछ चला गया यार कॉमेंट। वे निबुरु कम्स क्लोज टू द अर्थ, आई 6-7 महीने में आ जाएगा। आप गुरु हो, धन्यवाद। साइक्लोन इन बंगाल ऑफ बे ऑफ बंगाल, वो आने वाला था, आज आना चाहिए था, क्यों नहीं है पता नहीं सर। नाम जाप गुड, यस अच्छा है। वी लव यू, थैंक यू। 1 डे 1 घंटा चला गया कमेंट। चाइना में न्यू चला गया। सर कैन वी प्लीज शेयर द साइड इफेक्ट लाइक किड वैक्सीन, वही जो अडल्ट के हैं। 5D में क्यों बॉडी के साथ जाएंगे? यस 5D में हम बॉडी के साथ जाएंगे, अभी नहीं मगर बाद में। अभी मेडिटेशन के थ्रू जाना पड़ेगा, मगर उसके लिए आपका हार्ट सोल प्योर करनी पड़ेगी। कुंठित मन वालों को, सेल्फिश लोगों को न्यू वर्ल्ड में या फिर 5D में कोई जगह नहीं है, उनको हम खुद वहाँ से बाहर निकालेंगे। सर पुणेमध्ये दिसली आहे ग्रीन कलरचा लाईट व्हिडिओ तुमचा पाठवला आहे। मी व्हॉट्सअप, मेरा व्हॉट्सअप बंद है। यार ब्रांड खोलूंगा मैं, जब वो ग्रुप्स बनाने के हैं ना तब मैं खोलूंगा। सर आप हमको छोड़ के कभी मत जाए, हम मैं कहीं नहीं जाने वाला, मैं यही हूँ। सिर्फ इतना है, जो लोग सेल्फिश है, जो लोग पैसा 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 या फिर जिन लोगों का इंटेंशन क्लियर नहीं, जिन लोगों को दिलों में द्वेष है, उनका पत्ता मैं ही काटने वाला हूँ। क्योंकि डिवाइन ने आपको हिंट दिया है, डिवाइन ने चुना है। आई एम अ सिलेक्टेड वन, और मेरे से और 2-4 है। ओडिशा में डिवाइन पोर्टल प्रकट होगा क्या? ओडिशा में नहीं होने वाला है। आई एम गोइंग टू डू मेडिटेशन, ओके धन्यवाद। आई एम चेंजिंग मेडिटेशन से, धन्यवाद, अच्छी बात है। वी आर विथ यू, धन्यवाद। जय चांगले लोक आहेत त्यांना घेऊनच त्यांच्यासाठीच असतील। यस कोस्टल रीजन दूर जाने का कितना टाइम है? 2 महीने। डायमेंशन ग्लास को नहीं, अभी नहीं, आपको एक पुस्तक भेजनी है, एड्रेस पर भेजूँ? इंस्टाग्राम पे मेरे क्लिनिक का एड्रेस लिखा हुआ है। डिटॉक्स मेडिसिन कोई नहीं है भाई साहब, मैंने जो बताया आपको, सफ़ेद मुसड़ी और काली मुसड़ी ही डिटॉक्स है। आम्हाला भेटायचं है तो मेरे क्लिनिक का एड्रेस मेरे यहाँ पे लिखा हुआ है। इंस्टाग्राम पे मेरा क्लिनिक का एड्रेस है, या फिर टेलीग्राम के ऊपर भी जो है वो मेरे ग्रुप में वहाँ पे मेरा एड्रेस लिखा हुआ है। इस तांडव स्टार्टेड, यस तांडव स्टार्ट हो चुका है। सर आम्हाला मार्गदर्शन करत आहात, लव यू, धन्यवाद। जय